धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। मैं बिना किसी भूमिका के चूंकि समय की बाध्यता है, आदरणीय चेयरमैन साहब, एमडी साहब, निदेशक गण, मंच पर आसीन हमारे संरक्षक गण, इस सभागार में उपस्थित विभिन्न संगठनों के अध्यक्ष महासचिव और प्रदेश के कोने कोने से पधारे हुए हमारे एक एक कर्मठ जो इस विभाग की नींव भी हैं और रीढ़ भी हैं, अवर अभियंता और प्रोन्नत अभियंता बंधुओं, निश्चित तौर पर आप सभी की इस भारी संख्या इस बात को दिखा रही है कि कहीं न कहीं जो हमारे चेयरमैन साहब हैं, जिनके आगमन से पिछले 1 साल 1.5 साल में इस विभाग का माहौल सकारात्मक हुआ। इसमें कहने में हमें कोई दिक्कत नहीं सर कि आपके आने के बाद यहाँ का माहौल सकारात्मक हुआ, नकारात्मकता दूर हुई और लोगों के अंदर एक ऊर्जा और स्फूर्ति आई। आपके कार्य की शैली प्रयागराज से लेकर के हर जगह लोगों के लिए चर्चा का विषय रही और यहाँ जितनी ऊपर से लेकर नीचे गैलरी और पीछे लोग आपको सुनने के लिए आए, आपके विजन को आत्मसात करके जो आपके द्वारा निर्देश दिए गए उन निर्देशों का 100% पालन ये लोग करेंगे, इस चीज के लिए मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। लेकिन महोदय, अगर हम नींव हैं और रीढ़ हैं तो 2 मिनट हक हमारा भी बनता है, 2 मिनट हक हमारा भी बनता है कि हमारी बातें सुनी जाएं और उस पर चिंतन और मंथन किया जाए, क्योंकि अगर नींव पर की बात ही नहीं सुनी गई और रीढ़ को ही नहीं सही रखा गया तो ये पूरा स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसके बारे में मैं ज्यादा व्याख्यान नहीं करना चाहता हूं। महोदय, वेतन, एसीपी, प्रोन्नति, ये सारी चीजें हैं, लेकिन ये सारी चीजें तब हैं जब हमारी विभाग में नौकरी सुरक्षित है। ये सारी चीजें तब हैं जब हमारे विभाग में नौकरी सुरक्षित है। मेरी आपसे इसमें चर्चा हुई थी और हमें खुशी है कि आपने उस संवाद के क्रम को बहुत ही अच्छे तरीके से करते हुए 26 तारीख को हमको बुलाया था। हम लोगों ने आपसे बातचीत करके उससे पहले भी ये बात कही थी कि महोदय, जो भी आप सुधार के कार्यक्रम कर रहे हैं उन सारे सुधार के कार्यक्रम में ये जूनियर इंजीनियर प्रतिभागी और केवल सहभागी नहीं है, बल्कि एक कदम आगे बढ़ करके उसको हम क्रियान्वित करने की दिशा में आगे बढ़ करके आपको दिखाएंगे। जो ये बात कही जाती है सर, आपके द्वारा बिल्कुल कहा गया कि हम लोग यहाँ पर हैं, निश्चित तौर पर जूनियर इंजीनियर जो है वो प्रोन्नत अभियंता इस विभाग में कार्य का इनिशिएटर तो है, शुरुआत तो वहां से होती है, लेकिन नीतियां, रीतियां और व्यवस्था सारे के सारे उच्च प्रबंधन, मतलब उसके ऊपर एक्सीएन, एसई और चीफ के लेवल पे है, ये एक्सीएन और एसडीओ के स्तर पर नहीं है। तो हम लोग एक दायरे में काम कर रहे हैं, बहुत सारे कंस्ट्रेंट है जिनमें काम कर रहे हैं। मैंने कई बार आपको मेल किया, हमारे लोग कार्य करने जा रहे, लेकिन मालूम चला सुरक्षा के अभाव में तमाम दिक्कतों के बीच 10-10 FIR करने के बाद मालूम चला वो असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और फील्डों में जा रहे हैं तो डरे सहमे और बेइज्जत होकर लौट रहे हैं। इस स्थिति से हमें उबारिएगा, इस स्थिति से हमें उबारिएगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये ज्यादा बड़ी बात तो नहीं, लेकिन प्राइवेट कंपनी का कोई एक जनरल मैनेजर जो काम कर सकता है वो हमारे यहाँ का जूनियर इंजीनियर कर सकता है। इस बात के लिए मैं आपको एहसास दिलाना चाहता हूं। निश्चित तौर पर लोगों ने ये कार्य किया है और कार्य करके दिखाया है। हमें खुशी है कि आपके आगमन से आपने सबसे पहले जो पत्र लिखा, सारे प्रबंध निदेशकों को यह पत्र लिखा और कहा कि विभाग में 10 सुझाव दिए जाएं और उस सुझाव में हमने सबसे पहले, आपने यद्यपि हमसे नहीं कहा था लेकिन हमने आपको दिया, और उसमें सबसे पहला मुद्दा हमने बिलिंग का उठाया था। ये जूनियर इंजीनियर संगठन पिछले 10 वर्षों से बात को कह रहा है कि सही बिल सही समय पे हम दे दें तो हमारा काम 90% हो जाएगा। आपने उस दिशा में रिमार्केबल काम किया है, जिसका हम असिस्टेड बिलिंग से जो कार्य किया है उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद और अभिनंदन करते हैं। उसका परिवर्तन, उसका असर भी रिफ्लेक्ट होगा, हमारी बैलेंस शीट पे होगा, हमारे रेवेन्यू कलेक्शन पे होगा। लेकिन आगे की चीजों में जो दूसरा सुधार कार्यक्रम आपने किया है वो 4 महानगरों के वर्टिकल डिवीजन का कार्य किया है। हमारे मनीषी यहां पर बैठे हुए हैं, ये बात हम लोग बार बार कहते थे कि राजस्व अलग हो, ये व्यवस्था किसी और की हो सकती है। कोई और आकर के कहे कि हमें रेवेन्यू में डाल दीजिए, हमें टेक्निकल में न डालिए, लेकिन ये सदन आपसे कहता है कि आप हमसे टेक्निकल काम दीजिए, रेवेन्यू जिससे कलेक्शन कराना उससे कराइए। आपकी आधी समस्या तो सर यही, अरे 2 मिनट समय दीजिए, पूरा समस्या का समाधान हम लोग अपने स्तर पर जो कर सकते हैं वो करने का आपको प्रयास करेंगे। तो महोदय, जो आपने 4 महानगरों में किया है, मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि एक जो आपने अभी ये लागू किया, मुश्किल से 2 महीने हो रहे हैं,
एक लागू होने की फेज में है। इसके 4-6 महीने का समय दिया जाए, 1 साल का समय दिया जाए और जो भी इसके परिणाम हैं उन परिणामों को एनालिसिस कर लिया जाए। हम भी इन बीच में जाएंगे, इन शहरों में अपने लोगों को जो मोटिवेट करना हो या जहां लगाना हो, आपकी जो मंशा है उसके अनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगे। और हम आपसे ये केवल ये मांग करते हैं कि केवल 1 वर्ष का समय इन चारों को दे दीजिए। आपके डिस्काम को निजीकरण की निर्णय नहीं लेना पड़ेगा, ये उससे बढ़ करके हम लोग करके दिखा कर देंगे। तो आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, मैं विशेष तौर पर यही कहना चाहता हूं कि जो कार्मिक हैं किसी भी संगठन की नींव हैं और हमें खुशी है कि आपने ऐसे मार्मिक शब्द हमारे बीच में कहे कि हम दिल के करीब हैं। तो अगर हम दिल के करीब हैं तो हमारे दिल के दर्द को भी आप समझेंगे। जो एसीपी का मामला 5 साल से लंबित है, पंकज कुमार साहब मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि सारी चीजों को वो जान रहे हैं, यहां से लेकर शासन तक जान रहे हैं। 4800 का मामला हमारे ऑल इंडिया और लोगों ने कह गया, ये सारे मामले आपके समक्ष लंबित हैं और इस दर्द को अगर 5 साल 7 साल तक खींचा जाएगा तो समस्या मतलब लोगों के अंदर हताशा और निराशा की स्थिति आती है। हमें उम्मीद है कि हमारी इन चीजों को आप समझेंगे। आज से कल तक का जो हमारा महाधिवेशन चल रहा है उसमें विभाग की बेहतरी के लिए, संवर्ग की रक्षा के लिए, बेहतर उपभोक्ता सेवा के लिए और जो मैंने कहा है फाइनेंशियली इसको कैसे सक्षम बनाया जाए उसको करने के लिए जो भी प्रस्ताव होंगे वो हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। एक बार पुनः आप यहाँ पर अपना अमूल्य समय हमें दिए, यहाँ पर आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ओटीएस को सफल बनाने के लिए मैं चाहता हूं खड़े होकर के आप लोग हाथ उठाइएगा कि ओटीएस को सफल बनाना है और इस निजीकरण से इस विभाग को बचाना है। धन्यवाद महोदय, आपने अपना अमूल्य